चलिए, आज आपकी हेडिंग है विद्युत हीटर। विद्युत हीटर किसे कहते हैं भैया? विद्युत हीटर वो चीज़ है जिसपे वो चिकनी मिट्टी का बना होता है और उसमें नाइक्रोम की तार लगी होती है और उसको जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह तब ऊष्मा देने लगता है और जिससे उस पर रखा हमारा खाना पकने लगता है या फिर जो भी रहता है वो उबलने लगता है। ठीक है, यही है विद्युत हीटर। देखिए क्या बता रहा है। कह रहा है जब विद्युत हीटर में धारा प्रवाहित करे तो उसमें लगे नाइक्रोम के तार में ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है, जिस कारण वह लाल तत्व होकर ऊष्मा देने लगता है। क्या है? कह रहा है जब विद्युत हीटर में धारा प्रवाहित करे तो उसमें लगे नाइक्रोम के तार ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है, ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है, जिस कारण वह लाल तत्व होकर ऊष्मा देने लगता है। क्या कह रहा है? एक बार ध्यान से दीजिए, देखिएगा। कह रहा है कि जब जब विद्युत हीटर में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें लगे नाइक्रोम के तार लाल तत्व होकर ऊष्मा देने लगते हैं, जिसके कारण वह लाल तत्व होकर ऊष्मा देने लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं विद्युत हीटर। विद्युत हीटर किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है जब विद्युत हीटर में धारा प्रवाहित करे तो लगे नाइक्रोम के तार में ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है, जिस कारण वह लाल तत्व होकर ऊष्मा देने लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं विद्युत हीटर। ये देखिए विद्युत हीटर की संरचना है, आगे हीटिंग भी आपकी संरचना एवं कार्यविधि। ये देखिए विद्युत हीटर है, ये जो तार लगी है ये है नाइक्रोम की तार, नाइक्रोम की तार है। देखिए यहीं से जब हम इसमें से जब करंट सप्लाई करते हैं तो ये जाके इसी तरह जाने के बाद फिर जो है जलने लगता है और जिसके कारण जो है विद्युत धारा हमारी प्रवाहित होने लगती है। क्या है? एक बार फिर से देखिए। कह रहा है जब विद्युत हीटर में धारा प्रवाहित करें तो उसमें लगे नाइक्रोम के तार में ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है, जिस कारण वह लाल तत्व होकर ऊष्मा देने लगता है। ऊष्मा देने का मतलब वह लाल, जब एकदम लाल तत्व होने लगता है, लाल एकदम हो जाएगा तो उसमें से ऊष्मा नहीं निकलेगी भैया। तो वही कह रहा है कि जब हम विद्युत हीटर में जब विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो उसमें का जो नाइक्रोम की तार होती है वह ऊष्मा नाइक्रोम की तार में ऊष्मा का मान बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण वह लाल हो जाती है, एकदम लाल तप्त होने लगती है और उसमें से ऊष्मा देने लगती है। यानी कि वह हमें आग का अनुभव कराती है। यानी कि थोड़ा थोड़ा जैसे कहने मतलब जब आप लोग देखते हैं कोयला जलता है ना, कोयला एकदम लाल लाल हो जाता है जलते जलते, तो वही उसी प्रकार का होता है विद्युत हीटर। तो वही है विद्युत हीटर। क्या है? कह रहा है कि जब विद्युत हीटर में धारा प्रवाहित करे तो उसमें लगे नाइक्रोम के तार में ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है, जिस कारण वह लाल तत्व होकर ऊष्मा देने लगता है। इसके बाद अगली हेडिंग है संरचना एवं कार्यविधि। संरचना एवं कार्यविधि। देखिए ये इसकी संरचना है। यहीं से देखिए आपका ये गया है, ठीक है। यहाँ से जाते 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 यहीं से तार निकला आपका, फिर यहीं से अंदर अंदर जाते जाते इस तरह गया, ठीक है। क्लियर है? चलिए, कह रहा है कि और हाँ, इसमें आप लोग सोच रहे हैं सर जी यहाँ पे तो दोनों आपस में टच कर जाते हैं, ऐसा कोई करंट नहीं लगता है। इसमें जो है करंट नहीं लगता, नाइक्रोम के तार से करंट नहीं लगता। लेकिन जब यहाँ पे जब शार्टिंग होगी तो भैया तब तो समझ लीजिए बहुत खतरा है, अगर यहाँ पे शार्टिंग हुई तो क्या कह रहा है? देखिए कार्यविधि, संरचना कार्यविधि। कह रहा है विद्युत ऊष्मक तथा हीटर में, कह रहा है विद्युत ऊष्मक तथा हीटर में चीनी मिट्टी की बनी एक प्लेट होती है। ये प्लेट ये जो होती है जिसमें नाइक्रोम की तार लपेटी जाती है। कह रहा है विद्युत ऊष्मक तथा हीटर में चीनी मिट्टी की बनी एक प्लेट होती है जिसमें खांचे बने होते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे करके ना देखिए इसी प्रकार से उठा उठा रहता है, जिस कारण जिसमें खांचे बने होते हैं। इन खांचों में मिश्र धातु की नाइक्रोम की सर्पिला विद्युत ऊष्मक कार तापक तार लगा होता है। कह रहा है इन खांचों में जो ये तार लगा होता है ये विद्युत ऊष्मक होता है और नाइक्रोम का तार होता है जो तापक तार होता है, जो उसमें लगा होता है और ये सर्पिला कार होता है, ऐसे ऐसे करके रहता है। कह रहा है कि इस जिसमें खांचे बने होते हैं, इन खांचों में मिश्र धातु की नाइक्रोम का सर्पिला विद्युत ऊष्मककार तापक तार लगा होता है, जिसके दोनों सिरे प्लेट पर लगे दो पेचों से ए व बी से संप्रकृत होते हैं। ये देखिए
कह रहा है कि यहीं पे जो दोनों सिरा है यहीं पे दो पेंच लगी होती है, जिसके जहां से यहीं से विद्युत धारा हमारी प्रवाहित होती है अंदर। कह रहा है जिसके दोनों सिरे सिरे प्लेट पर लगे दो पेंचों ए व बी से संप्रकृत होते हैं। ये जो होती हैं एक समान प्राकृत के होते हैं। कह रहा है जो इनके बीच जो वो लगा होता है उनके पास जो होती है संप्रकृति होती है, संप्रकृत की होती है। कह रहा है कि जो ये खांचे लगे, ये जो विद्युत उसमें तार लगे होते हैं जिसके दोनों सिरे पर प्लेट पर दोनों लगे होते हैं दो पेचों ए व बी के संप्रकृत होते हैं। फिर कह रहा है तापक तार के रूप में नाइक्रोम तापक तार का उपयोग किया जाता है। कह रहा है जो तापक तार होता है इसमें, कह रहा है कि जो ये तापक तार होता है उसके रूप में क्या नाइक्रोम के तार का उपयोग, तापक तार का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम की तापक तार का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे अन्य कोई तार लगा देंगे, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना तो वो जल जाएगा, जल के खत्म हो जाएगा। और लेकिन ये क्या नाम जो विद्युत ऊष्मक होती है ये जो है उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं होता जिसके कारण वो उसमें जले। ठीक है, चलिए कह रहा है कि आगे नोट नंबर 1 है। कह रहा है विद्युत ऊष्मक में चीनी मिट्टी के बने प्लेट का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊष्मक में चीनी मिट्टी के बने प्लेट का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊष्मक में बने चीनी मिट्टी के प्लेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि चीनी मिट्टी ऊष्मा प्रतिरोध तथा विद्युत अचालक होती है। कह रहा है कि विद्युत ऊष्मक में चीनी मिट्टी की बने प्लेटों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि चीनी मिट्टी ऊष्मा प्रतिरोध तथा विद्युत अचालक होती है। अचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना की जा सके, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना की जा सके उसी को हम अचालक कहते हैं। जो वो ये जो बना होता है ये वाला ये जो बना होता है वो विद्युत चिकनी मिट्टी चीनी मिट्टी की बनी होती है और उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद उसमें शॉर्ट का कोई चांस नहीं रहता, वो विद्युत की अचालक होती है। यानी कि उसमें करंट तो जाता है बट लेकिन बाहर से पकड़ने से उसमें करंट नहीं लगता है, इसीलिए वो विद्युत चिकनी मिट्टी चीनी मिट्टी की बनी होती है। कह रहा है क्यों, देखिए एक बार फिर देखिए, विद्युत ऊष्मक में चीनी मिट्टी के बने प्लेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि चीनी मिट्टी ऊष्मा प्रतिरोध तथा विद्युत अचालक होती है। क्योंकि वो ऊष्मा और प्रतिरोध तथा विद्युत की क्या होती है, अचालक होती है, जिसमें विद्युत धारा का कोई विद्युत धारा के मान में कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए फिर नोट नंबर 2 है। कह रहा है प्लेट को तापक तार सहित धातु के केस में रखा जाता है। कह रहा है प्लेट को तापक तार सहित धातु के केस में रखा जाता है। केस मतलब नीचे, केस मतलब आप लोग सोच रहे हैं केस मतलब बाल होता है, ऐसा कुछ नहीं। बाल मतलब यहाँ पे बाल का कोई चांस नहीं है। कह रहा है केस मतलब उसके निचले सिरे। कह रहा है प्लेट के तापक तार सहित धातु के केस में रखा जाता है क्योंकि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे तक ले जाने में प्लेट सुरक्षित रहे। क्योंकि वो केस में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में प्लेट जो हमारी सुरक्षित रहे, टूटे ना। प्लेट को तापक तार सहित धातु के केस में रखा जाता है क्योंकि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे तक ले जाने में प्लेट सुरक्षित रहे तथा ऊष्मा पर बर्तन को रखने पर वह तापक तार के संपर्क में ना रहे। कह रहा है कि एक बार ध्यान दीजिए, प्लेट को तापक तार सहित धातु के केस में रखा जाता है क्योंकि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे तक ले जाने में प्लेट सुरक्षित रहे तथा ऊष्मक पर बर्तन को रखने पर वह तापक तार के संपर्क में ना रहे। क्या तापक तार के संपर्क में ना रहे। फिर से देखिए, प्लेट को तापक तार सहित धातु के केस में रखा जाता है क्योंकि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुरक्षित रहे तथा ऊष्मा पर बर्तन को रखने पर वह तापक तार के संपर्क में ना रहे। यानी कि तापक तार के संपर्क मतलब जिसमें करंट है वो बर्तन के संपर्क में नहीं। तो स्टील का बर्तन होता है उसमें करंट अगर आएगा तो बहुत तेजी से, अगर उसमें स्पर्श किया तापक तार, जान लीजिए उसमें करंट बहुत तेजी से दौड़ना शुरू हो जाएगा। अगर हम उस बर्तन को छुएंगे तो हमें भी करंट लग सकता है। चूंकि वो इसलिए उतना ऊंचा बनाया जाता ताकि वो तापक तार के संपर्क में ना रहे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से पूरा देख लीजिए। कह रहा है विद्युत हीटर किसे कहते हैं, जब हीटर में धारा प्रवाहित करे तो उसमें लगे नाइक्रोम के तार में ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है जिस कारण वह लाल तत्व होकर ऊष्मा देने लगता है। जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह लाल और तत्व हो जाएगा जिसके कारण हमें ऊष्मा देने लगेगा। और जिस पर हम रखें खाने के बर्तन
खाने का बर्तन जो है क्या नाम है वो उसको पका सकते हैं। इसके बाद संरचना एवं कार्यविधि है। कह रहा है विद्युत ऊष्मक तथा हीटर में चीनी मिट्टी की बनी एक प्लेट होती है जिसमें खांचे बने होते हैं। इन खांचों में मिश्र धातु की नाइक्रोम की सर्पीला विद्युत ऊष्मक का तापक तार लगा होता है। जो ये बना होता खांचा उसमें जो है नाइक्रोम की तार सर्पीला कार विद्युत ऊष्मक कार तापक तार लगा होता है जिसके दोनों सिरे पर प्लेट पर लगे दो पेंच ए और बी होते हैं। जिसके दोनों सिरे पर लगे पेंच ए और बी होते हैं। यहीं से करंट सप्लाई होता है अंदर। फिर कह रहा तापक तार के रूम में नाइक्रोम तापक तार का उपयोग किया जाता है। कह रहा तापक तार के रूम में जो है इसके रूम में जो है इसमें क्या है नाइक्रोम की तार का उपयोग किया जाता है। फिर कह रहा है विद्युत ऊष्मक में चीनी मिट्टी के बने प्लेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि चीनी मिट्टी ऊष्मा प्रतिरोध तथा विद्युत अचालक होती है, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। चूंकि उसमें जो वो होती है क्या नाम है जो ये होता है ये विद्युत का अचालक है जिससे हमें करंट ना लग सके, बर्तन रखने पे हमें करंट ना लग सके। फिर कह रहा है प्लेट के तापक तार सहित धातु के केस में रखा जाता है क्योंकि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे तक ले जाने में सुरक्षित रहे। कह रहा है कि उस धातु को केस में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुरक्षित रहे तथा ऊष्मा पर बर्तन को रखने पर कोई तापक तार का संपर्क न रहे। चूंकि और एक कारण यह भी है कि यदि हम उस पर बर्तन रखें तो उस पर ऊष्मा या तापक तार का कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि अगर हम उस बर्तन को रख देंगे तो यदि उसमें करंट सप्लाई आने लगेगा तो हमें करंट लग सकता है जिसके कारण हमारी मृत्यु भी हो सकती है। चलिए आगे हम इसके बारे में और बताते हैं क्या है। चलिए आइए कह रहा है नोट नंबर 3 है। नोट नंबर 3 कह रहा है तापक तार के सीधा ना रख। तापक तार को यहाँ पर रहेगा कि नहीं, तापक तार को सीधा ना रखकर सर्पिलाकार में इसलिए रखते हैं ताकि अधिक स्थान ना घेर सके। अगर मेरे भाई जो विद्युत हीटर में यदि हम तापक तार को सर्पिलाकार नहीं रखेंगे उसको ले जाएंगे यहाँ से, मान लीजिए अपने स्कूल से घर तक भी तान सकते हैं, है ना, ऐसा हो सकता है, नहीं होगा ना। तो मान लीजिए अगर सीधा रखेंगे तो भी तो कोई क्या नाम है हमारा उस पर बर्तन रख पाएंगे बर्तन को इस तरह रखेंगे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे सीधा कर दिए, मान लीजिए ऐसे रहता है, ऐसे है, इसमें बर्तन रख पाएंगे। मान लीजिए इधर 2 ईंट रख देंगे तो क्या इस पे पूरा उष्मा दे पाएगा, वो ले पाएगा, नहीं ले पाएगा ना। वही कह रहा है कि तापक तार को सीधा ना रखकर सर्पिलाकार इसलिए रखते हैं ताकि अधिक स्थान ना घेर सके। चूंकि इसलिए उसको सीधा नहीं रखते हैं चूंकि वो अधिक स्थान ना घेर सके। और यदि मान लीजिए सीधा भी कर देंगे, थोड़ा सा दिमाग हम लोगों का बहुत ज्यादा चलता है, यदि हम लोग उसको सीधा कर देंगे तो क्या हमारा बर्तन में रखा पानी गर्म हो सकता है, होगा, नहीं होगा ना। वही है, इसीलिए उसको सर्पिलाकार में रखते हैं ताकि हमारे बर्तन पे बराबर उष्मा लगती रहे और उसमें रखा पानी या जो भी हो वो गर्म होना शुरू हो जाए। फिर क्या कह रहा है विद्युत फ्यूज हेडिंग है। कह रहा है कभी कभी घरों में बिजली के तार आपस में मिल जाते हैं। कभी कभी घरों में बिजली के तार आपस में मिल जाते हैं जिससे परिपथ में लघुपतन हो जाता है, जिस कारण उपकरण में धारा का मान इतना अधिक बढ़ जाता है व इतना उष्मा उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण जलने का भय रहता है। क्या कह रहा है, आप लोग देखेंगे कभी कभी जो शॉर्ट हो जाता है घर में, जब कभी कभी शॉर्ट हो जाता है तो क्या होता है कि वही है कि जब कभी कभी शॉर्ट हो जाता है तो वो तार हमारा क्या होता है, जल जाता है, तार जल जाता है ना। तो वही कह रहा है कि इसलिए विद्युत फ्यूज लगाया जाता है कि कभी कभी घरों में बिजली के तार आपस में मिल जाते हैं। जैसे यही 2 तार गया है, आपस में कहीं जाके ऐसे सट गया तो वहीं पे शॉर्ट होने लगेगा। शॉर्ट होने के साथ साथ ये पूरी हमारी जो तार लगा रहेगा वो तो जलेगा ही, साथ में क्या होता है कभी कभी घरों में बिजली के तार आपस में मिल जाते हैं जिससे परिपथ में लघुपतन हो जाता है, जिस कारण उपकरण में धारा का मान इतना अधिक बढ़ जाता है व इतना अधिक उष्मा उत्पन्न हो जाती है जिससे उपकरण जलने का भय रहता है। फिर कह रहा है परिपथ में इस दोष को दूर करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे विद्युत फ्यूज करते हैं। कह रहा है जो ये दोष है उसको दूर करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत फ्यूज कहते हैं। विद्युत फ्यूज आप लोग देखे होंगे, ऐसे यहीं पे मान लीजिए बोर्ड है आपका, वो बोर्ड है,
यहाँ पे मान लीजिए आपका बल्ब लगा है, यहाँ पे आपकी सर्किट लगी हुई है यहाँ पे, और यहीं पे जो लगा होता है इस तरह, इस प्रकार का, उसी में घुसाया जाता है, ये इस तरह होता है, और यहाँ से यहाँ तक के तार लाए जाते हैं। तो वही कह रहा है, उसी क्या कहते हैं, विद्युत फ्यूज कहते हैं, उसी को विद्युत फ्यूज कहते हैं। जब यदि उसको हम निकाल लेंगे तो हमारा जो करंट सप्लाई होता है वो बाधित हो जाता है, यदि उसको लगाते तुरंत हमारा करंट सप्लाई देना शुरू हो जाता है। वही कह रहा है विद्युत फ्यूज किसे कहते हैं। कभी कभी घरों में बिजली के तार आपस में मिल जाते हैं, जिससे परिपथ में लघुपतन हो जाता है, जिस कारण उपकरण में धारा का मान इतना अधिक बढ़ जाता है व इतना अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिससे उपकरण जलने का भय रहता है, जिससे उपकरण को जलने का भय रहता है। जैसे अभी वो 60 हो जाएगा तो हमारा जो बोर्ड है उसमें जो 60 हो जाएगा, बोर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो वही बोर्ड में 60 हो जाएगा। फिर कह रहा है परिपथ में इस दोष को दूर करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग करते हैं उसे हम विद्युत फ्यूज करते हैं। यानी कि जो वो दोष है, यानी जो 60 होने की संख्या है उसको दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विद्युत फ्यूज का। यानी कि जब ज्यादा, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा करंट आना शुरू हो जाता है, ज्यादा लाइट हमारे यहाँ आ जाती है, तो क्या होता है कि जैसे जब ज्यादा सप्लाई जिस उससे अधिक आएगी वो तुरंत जो विद्युत फ्यूज रहता है उसमें का जो लगातार होता है तुरंत कट जाता है। इसलिए हमारी जो विद्युत होती है वो बाधित हो जाती है, हमारा करंट सप्लाई नहीं पाता, जिससे हमारे घर में आग लगने या बोर्ड में 60 होने से बच जाता है। उसी परिपथ में, इस परिपथ में उस दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत फ्यूज का। यदि आपसे कोई पूछता है विद्युत फ्यूज क्यों लगाया जाता है, कह देना कि जो बोर्ड या तारों में शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसको रोकने के लिए, उस दोष को रोकने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज आपको बताया ना मैंने, जो बोर्ड में ऊपर की साइड लगा होता है उसी कहते हैं विद्युत फ्यूज। चलिए आपका वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करना भूले मत, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको तो ये तो बताना चाहिए भाई। आप लोग कमेंट नहीं करें ना तो लाइक कर रहे हैं, मेरी वीडियो पे 1 या 2 लाइक आ रहे हैं, क्या है बताइए। इसका मतलब आप लोग फॉलो नहीं करना चाहते मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा करवाइए, अपने दोस्तों को बताइए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आगे बात बनेगी भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, दोस्तों को ज्यादा शेयर करें। और अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर्मी मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ताकि वो लोग भी ऑनलाइन देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।